आज के इस लेक्चर में 3D का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले जो पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी में कई बार पूछा गया है, काफी वीवीआई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो लेक्चर चालू करने से पहले आप लोगों को थोड़ा सा रिक्वेस्ट है कि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन के दबा दीजिए, क्योंकि इसी प्रकार से आपको हम बीएससी पार्ट 1 और पार्ट 2 पार्ट 3 का वीडियो प्रोवाइड करते रहते हैं। हाँ, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना नहीं भूलिएगा, क्योंकि इससे आपका दोस्तों का भी भला हो जाएगा, साथ में मेरा भी। तो चलिए लेक्चर शुरू करते हैं। देखिए आज का जो हम लोग का क्वेश्चन है, प्लेन से क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन है ऑब्टेन द इक्वेशन ऑफ द प्लेन थ्रू द पॉइंट्स -1,1,1 और दूसरा पॉइंट है 1 -1,1 एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन x + 2y + 2z = 5। देखिए क्वेश्चन समझिए, क्वेश्चन क्या कर रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है कि एक प्लेन है जिस पे दो पॉइंट्स परपेंडिकुलर है, दो पॉइंट्स परपेंडिकुलर है, तो उस केस में एक नए प्लेन का इक्वेशन क्या होगा तो वो आपको फाइंड करना है। तो इस प्रकार क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे ध्यान से देखिएगा, मत समझिएगा। किसी प्रकार कोई डाउट है तो आप स्क्रीन पे मेरा व्हाट्सएप नंबर शो कर रहा होगा, कमेंट पोस्ट कर अपना कमेंट डाउट क्लियर कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले इसको हम लोग गिवन लिखेंगे, जो हम लोग को गिवन दे रखा है। तो गिवन हम लोग को दे रखा है एक प्लेन का इक्वेशन दे रखा है x + 2y + 2z = 5 दे रखा है, और हम लोग को पॉइंट्स दे रखा है दो पॉइंट्स दे रखा है। पहला पॉइंट -1, 1, 1 और एंड दूसरा पॉइंट दे रखा है 1, -1, 1। ओके, उसके बाद आपको एक नया आपको इक्वेशन प्लेन का इक्वेशन फाइंड करना है। तो अपने मन से कोई नया प्लेन का इक्वेशन मान लीजिए। लेट इक्वेशन ऑफ प्लेन। ओके, एक प्लेन का नया इक्वेशन मान लीजिए। तो हम लोग का प्लेन का इक्वेशन क्या होता है? a x - x1 + b y - y1 + c z - z1 = 0। यही होता है हम लोग का प्लेन का इक्वेशन। इसको हम लोग इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे। उसके बाद जब ये एक नए प्लेन का इक्वेशन है तो इस प्लेन पे परपेंडिकुलर है, जो हम लोग का गिवन प्लेन दिया हुआ है उस पे परपेंडिकुलर है उस इक्वेशन पे। तो क्या ये इक्वेशन हम लोग जो माने तो मान के चलते कि ये पॉइंट इससे पास कर रहा होगा। तो यहां पर लिखेंगे इट इज पासिंग थ्रू द पॉइंट कौन सा है? -1, 1,1। अब ये जब इससे पास कर रहा है तो ये इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा तो इसका मान रख दीजिए, पुट कर दीजिए। तो x1 का मान पुट कीजिए यहां पे, x और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1 + b y - -1 और प्लस c z - -1 = 0। ओके, चलिए = 0। ये इक्वेशन को हम लोग सेकेंड मान लेते हैं। ओके, अब ध्यान दीजिएगा, जब ये पॉइंट्स ये पॉइंट इस इक्वेशन से पास हो रहा है तो क्या ये भी इक्वेशन इस पॉइंट से पास करेगा? जरूर पास करेगा। तो इस केस में इसको भी इट इज पासिंग थ्रू द पॉइंट क्या है जी? 1, -1, 1। ओके, अब ये पॉइंट जब इससे पास कर रहे थे इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा तो इसको पुट कर दीजिए। तो a, अब देखिए यहाँ पे x का मान पुट कीजिए। तो यहाँ पे x का मान 1 + 1 हो जाएगा, प्लस b -1 -1 प्लस c और 1 - 1। ओके, = 0। ये हो जाएगा। अब इसको कैलकुलेट कीजिए तो 2a प्लस -2 हो जाएगा, तो -2 भी लिख देंगे, -2b और ये 0 हो जाएगा। तो हम लोग मांग चलते हैं 0 × c कर देते हैं = 0। ओके, इतना हो गया। अब हम लोग को जो गिवन प्लेन दे रखा है तो यहां पे लिखेंगे अगेन हम लोग को क्या दे रखा है? गिवन प्लेन क्या दे रखा है? गिवन प्लेन हम लोग को दे रखा है x + 2y + 2z = 5। ओके, तो अब हम लोग इससे एक डायरेक्शन रेशियो आपको मालूम है
कि जब जो भी इक्वेशन का प्लेन का जो इक्वेशन होता है उसमें जो वेरिएबल के साथ जो कोफिशिएंट होता है वो डायरेक्शन रेशियो होता है। तो जब ये एक डायरेक्शन रेशियो है तो ये डायरेक्शन रेशियो लेकर एक नया प्लेन का इक्वेशन इस प्रकार से हम लोग निकाल सकते हैं। तो चलिए इतना आप नोट डाउन कीजिए, फिर आगे सॉल्व करते हैं। आगे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे अगेन लिखा है, अगर आपको नहीं दिख रहा होगा तो मैं फिर से लिख दूं। अगेन लिखे हैं, अगेन गिवन प्लेन हम लोग को जो दिया रहा है। अब हम चलिए इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो इससे का हम लोग कोफिशिएंट से एक नया इक्वेशन मान लेते हैं। तो a इंटू एक्स के साथ क्या कोफिशिएंट है 1 है, तो यहाँ पे वो a लिख देंगे, और b बाई के जगह पे 2 है तो 2b लिख देंगे, और यहाँ पे c के z के जगह पे 2 है 2c लिख देंगे इक्वल टू 0। ओके, अब ये दोनों इक्वेशन को, इसको भी आप मान लीजिए इक्वेशन 3 और इसको मान लीजिए इक्वेशन 4। ओके, अब ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके ए बी सी की वैल्यू निकालेंगे तो हम लोग का आंसर आएगा। तो सॉल्विंग इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4 को सॉल्व करेंगे तो इसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई से सॉल्व करेंगे, जिसको हम लोग हिंदी में ब्रज गुणन बोलते हैं। तो उस मेथड के थ्रू इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो इजीली हम लोग इसको ए बी सी की वैल्यू फाइंड कर पाएंगे। नहीं तो काफी लॉन्ग प्रोसेस हो जाएगा, तो आपको टाइम भी एग्जाम में ज्यादा जाएगा, इसलिए शॉर्ट प्रोसेस को अपनाइए तो ज्यादा बेटर रहेगा। ओके, ज्यादा बेटर रहेगा 2 से इक्वल टू 0। अब देखिए हम लोग ब्रज गुणन मल्टीप्लाई मेथड से कैसे निकालेंगे, पहले a लिखिए और a को छोड़ दीजिए। अब यहां से इसको मल्टीपल कीजिए तो -4 हो जाएगा, -4 हो जाएगा। इसको मल्टीपल कीजिएगा, फिर इसको इससे मल्टीपल कीजिए तो 0 से 2 में गुना होगा तो -0 हो जाएगा। उसके बाद इक्वल दीजिए, अब b का मान निकालना है तो b बाई, अब ये b को, दोनों b को छोड़ दीजिए। अब यहां से मल्टीपल कीजिए, ये 2 to 4 हो जाएगा माइनस, अब यहां से इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो ये 0 हो जाएगा इक्वल टू, अब c का मान निकालना है तो c बटा, अब ये दोनों c को छोड़ देंगे। अब यहां से ऐसा इस प्रकार से गुना करेंगे और ऐसा गुना करेंगे। ओके, तो यहां से इस प्रकार से गुना करेंगे तो 4 हो जाएगा, और इससे का साथ गुना करेंगे तो -+2 हो जाएगा। ओके, अब इसको इक्वल टू k मान लेंगे। ओके, आपको राइट समझ में आएगा, फिर से एक बार समझा दो। पहले हम लोग a लिखेंगे, फिर a दोनों a को छोड़ेंगे, आप इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, -4 हो जाएगा, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 0 हो जाएगा, इक्वल देंगे, b लिखेंगे b बाई, अब ये दोनों b वाले कोफिशिएंट को छोड़ देंगे, और फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे 4 होगा, फिर यहाँ से इसको मल्टीप्लाई करेंगे 0 हो जाएगा, इक्वल देंगे c बाई, अब दोनों c वाले कोफिशिएंट को छोड़ेंगे, अब यहाँ से इसको मल्टीप्लाई करेंगे a और b वाले को, 4 हो जाएगा, और इसके साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस हो जाएगा। आप लोग जानते हैं कि फॉर्मूला में माइनस होता है, यानी माइनस प्लस हो गया। ओके, इक्वल टू k मान लेंगे। अब यहां से पर्टिकुलर a की मान निकालेंगे तो देखिए यहां पे ऐसा, चूंकि a बाई -4 इक्वल टू k से क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो a बाई -4k आ जाएगा, और b बराबर इसी प्रकार से अलग कैलकुलेट कीजिएगा तो आएगा b बराबर 4k आएगा, और c बराबर आ जाएगा आपका 6k आ जाएगा। ओके, 6k आ जाएगा। अब इस प्रकार जो भी ये मान आया, आप इक्वेशन, आपको क्या इक्वेशन ऑफ प्लेन इक्वेशन ऑफ प्लेन निकालना है, तो इसमें आप पुट कर दीजिए, इक्वेशन सेकंड में इसको पुट कर दीजिए। तो यहां लिखेंगे हम लोग पुटिंग द वैल्यूज ऑफ a b c इन इक्वेशन सेकंड। इतना आप नोट डाउन कीजिए, फिर आगे सॉल्व करते हैं। हम लोग इक्वेशन सेकंड में सॉल्व करते हैं। तो हम लोग इक्वेशन सेकंड इतना था, आप सबको हम लोग ए बी सी का मान पुट कर देंगे तो हम लोग का a बराबर आया है -4k x + 1 प्लस b बराबर हम लोग का क्या आया, 4k आया है, 4k और x y -1 प्लस c, और c बराबर हम लोग का आया है 6k, c बराबर हम लोग को 6k आया है, z -1 इक्वल टू 0। अब देखिए सभी में से k कॉमन है तो हम लोग k कॉमन ले लेंगे, और माइनस भी कॉमन ले लेते हैं। चलिए, तो हम लोग -k कॉमन लेंगे हम लोग, तो क्या मिलेगा हम लोग को, मिलेगा 4x + 1, यहाँ पे प्लस है तो माइनस हो जाएगा, -4y -1 -6z -1 इक्वल टू 0। ओके, ये मिलेगा हम लोग को, ये मिलेगा। उसके बाद k को उधर डिवाइड डाल देंगे तो 0 हो जाएगा, तो हम लोग क्या आ जाएगा, 4x + 4 -4y + 4
माइनस 6z प्लस 6 इक्वल टू 0। तो क्या आ जाएगा इक्वेशन हम लोग x प्लस 4x प्लस माइनस 4 बाई माइनस 6z, और देखिए यहाँ पे सब जो भी विदाउट वेरिएबल वाला कोफिशिएंट उसको ऐड कर दीजिए। 4 4 8 और 6 14 हो जाएगा, यानी प्लस 14 इक्वल टू जी आंसर हो जाएगा। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अगर अभी तक हमारा प्रीवियस लेक्चर पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का नहीं देखे तो आपको पूरी प्लेलिस्ट का आपको आई कार्ड में लिंक मिल जाएगा, वहां जाके आप देख लीजिएगा टोटल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का लेक्चर। चलिए इसको नोट डाउन कीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन थ्रू द पॉइंट्स 1, -2, 4 एंड 3, -4, 5 and the perpendicular to the plane x plus y minus 2z plus 6 equal to 6। तो ये क्वेश्चन सेम क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कीजिएगा। अगर किसी प्रकार का कोई भी डाउट होता है तो अगर आप हमारा व्हाट्सअप नंबर नहीं है तो आपकी स्क्रीन पर शो कर रहा होगा, नोट डाउन करके रखिए। अगर किसी प्रकार का कोई डाउट आता है तो अपना डाउट भेज कर अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ, जब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक यू, लव यू ऑल।